सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत है। जैसा कि आपने बहुत सारे मेरे साथीगणों ने कमेंट किया कि गुरुजी मैं हिंदी का क्रैश कोर्स करवा दूं, और मैंने यही बात रखी थी कि जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं वही क्रैश कोर्स यहाँ पे लेके आऊंगा। तो आपने बहुत ज्यादा संख्या में हिंदी के लिए क्रैश कोर्स के लिए कमेंट किया। तो मैं आप बीएसटीसी जितने भी मेरे साथीगण जो मेरे भाई बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं क्रैश कोर्स लेके आ गया हूँ। हम पहले सबसे पहले बीएसटीसी के सिलेबस के अनुसार संधि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ वो पढ़ेंगे, उसके बाद समास, फिर हम उपसर्ग पढ़ते हैं और उसके बाद में विलोम शब्द और हमारे मुहावरे लोकोक्तियां वगैरह पढ़ लेंगे। ऐसा करके हम हिंदी के सिलेबस को मात्र कुछ ही समय में पूरा करने वाले हैं, मतलब बीएससी के एग्जाम से पहले इसको पूरा करके रहेंगे। तो जो भी मेरे साथीगण आप संधि को वीडियो देखेंगे, ये मैं कैसा करवाता हूँ देखो, आप देख के मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। हम संधि को प्रारंभ करेंगे। अब तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इस क्रैश कोर्स की क्या विशेषता रहने वाली है तो देखिए, जो ये हमारी आज संधि हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें संधि स्टार्ट करने का क्या कारण है तो देखो, हिंदी व्याकरण जो होती है इसका आधार जो होता है ना, ये होता है हमारी संधि। अगर आपको संधि आपने नहीं पढ़ी तो फिर आप मतलब वाक्य पढ़ लो, एक कुछ नहीं पढ़ सकते हो, मतलब इनमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। मैं क्रैश कोर्स में क्या लिया, संधि ली। जैसे मेरे संधि खत्म होते हैं फिर मैं समास लूंगा, समास के बाद उपसर्ग पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर हम देखेंगे हमारे मुहावरे लोकोक्ति पर्यायवाची सब एक एक बिंदु को क्रमबद्ध करेंगे हम। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम संधि का ध्यान रखना। आप संधि की थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम। तो देखो संधि का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं संधि का अर्थ क्या होता है। तो एक संधि ये शब्द है, इसमें क्या होता है तो इसमें पहले मैं बताऊं आपको, इससे पहले मैं इसका अर्थ बता दूं आपको। संधि का अर्थ क्या होता है तो सभी जनों को पता होगा कि संधि का जो अर्थ होता है ये होता है मेल, और मेल को हम और क्या बोल सकते हैं तो इसी का पर्यायवाची होता है जोड़। तो यहाँ तक समझ में आएगा, जोड़ का मतलब होता है मित्रता, ठीक है ना, मित्रता का मतलब होता है जोड़। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर ध्यान देना आगे क्या होता है, संधि जो आती है ना, इसका और एक चीज बतानी है, वो होती है हमारी संधि का जो विलोम होता है ये क्या होता है। तो संधि का विलोम जो होता है ये होता है, ध्यान देना संधि का, ध्यान एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं कि जरूरी नहीं है आपको विलोम शब्द में चांद और दिन और रात का या इसका इसी का ये पूछा जाए, चांद का विलोम क्या होगा या दिन का विलोम क्या होगा, रात का विलोम क्या, ऐसा नहीं होता। देखो आपको पूछता है कि संधि का विलोम क्या होगा। संधि का जो विलोम होता है ये होता है हमारा क्या होता है तो ये विग्रह होता है। क्या होता है इसका, विग्रह। और विग्रह को हम दूसरे शब्द से जानते हैं, इसका नाम है विच्छेद। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने विच्छेद। यहाँ तक क्लियर हुई होगी चीज। और एक चीज आगे बता दूं मैं कि संधि जो होती है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होता है जानना सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा तो संधि का संधि विच्छेद होगा, देखो सम प्लस, संधि का जो संधि विच्छेद होगा ना ये होगा सम प्लस दी, सम प्लस दी होगा। इसमें ध्यान रखना संस्कृत का धा धातु है और इसमें ई प्रत्यय है, और इसमें ये सम क्या है, सम इसमें उपसर्ग है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो क्या क्या बता दिया मैंने, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा आपको, सबको याद रखना नहीं, ऐसे बस बेसिक जानकारी है। विग्रह समझ में, इसका विलोम, संधि का विलोम क्या होता है तो इसका विग्रह होता है, समझ में आ गया होगा। और संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, संधि का संधि विच्छेद होता है सम प्लस दी होता है। आप ध्यान देना संधि शब्द किस लिंग का है तो संधि शब्द जो है ना स्त्रीलिंग का शब्द है। कौन से शब्द का है, स्त्रीलिंग का ये शब्द है, स्त्रीलिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है देखो, ये संधि शब्द जो है, अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संधि वाचक जो इसमें कौन सी संज्ञा है, ध्यान रखना ये क्या है, ये तो इसका लिंग हो गया, और इसमें संज्ञा कौन सी होगी तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इसमें संज्ञा जो होगी ये होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ये याद रखना आपको, भाववाचक, ये भाववाचक संज्ञा होगी इसमें। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर आगे क्या होगा ये मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। अभी हम संधि को करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्वर, इस संधि के भेद देखेंगे, संधि को भेद के देखते फिर हम क्या देखेंगे कि संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार होते हैं, इसमें स्वर संधि होगी और फिर व्यंजन संधि होगी और विसर्ग संधि होगी, तीनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान देना, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी प्रकार को कोई समस्या नहीं आई होगी आपको। अब ध्यान देना अब आगे क्या आता है तो इसमें जो होगा अब आगे आ जाएगा कि संधि की जो परिभाषा होगी ना, ये परिभाषा क्या होती है तो संधि की परिभाषा होती है, ध्यान रखना बहुत सिंपल परिभाषा है इसकी, परिभाषा लिख देता हूँ पहले। तो ये संधि की जो परिभाषा है देखो, परिभाषा होती है इसकी शॉर्ट में हम तो चित्र बना के समझ लेते हैं। देखो संधि में जो होते हैं ना, ध्यान रखना दो वर्णों का क्या होता है, योग होता है। दो वर्ण क्या होते हैं तो वर्ण जो है ना, आपने पहले छोटी क्लास में आप पढ़ते होंगे कि अनार से लेकर या ज्ञानी तक का जो भी अक्षर होते हैं उनको वर्ण कहते हैं, और उन वर्णों का एक दूसरे से योग करना मतलब उन वर्णों को जोड़ना क्या होती है, संधि होती है। तो ध्यान रखना संधि में 2 पद होते हैं। पहला पद होता है ये, इसके बीच में ये प्लस का चिन्ह होता है, ये होता है दूसरा पद। संधि में कितने पद होते हैं, संधि में 2 पद होते हैं। ये पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, और ये चिन्ह बीच में किसका चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़। देखो वही बता दिया था मैंने आपको, जोड़। अब ध्यान देना पहला पद का अंतिम वर्ण यहाँ पे आएगा, और जो दूसरा पद था यहाँ पे ये कौन सा पद रहता है, ये सेकंड पद रहता है, ये हमारा फर्स्ट पद रहता है। ये क्या है, पहला पद, ये है दूसरा पद, द्वितीय पद, ये कौन सा हो गया, द्वितीय पद हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि देखो ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये पहला पद का अंतिम वर्ण है, ये क्या है, दूसरा पद का प्रारंभिक वर्ण है। तो इन दोनों के क्या होगा, इस दोनों के योग से, इन दोनों के योग से यदि विकार, विकार का मतलब होता है साहब बदलाव, विकार लिखा है मैंने, और विकार का मतलब क्या होता है, बदलाव होगा। देखो बदलाव जो होता है ना, यहाँ पे लिख दिया बदलाव।
अगर बदलाव होगा तो संधि होगी और बदलाव नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। तो ध्यान रखना, दो स्थितियां आ गई हमारे पास। क्या आ गई? यदि बदलाव होगा, अगर बदलाव होगा तो क्या हो जाएगा? संधि होगी। और बदलाव नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? बदलाव नहीं होगा तो क्या आ जाएगा हमारे? और बदलाव नहीं होगा तो क्या आ जाएगी हमारे? यहाँ पे लिख रहा हूं बदलाव नहीं होगा तो हमारा आ जाएगा, ये ध्यान रखना, बदलाव नहीं हो रहा है तो संयोग हो जाएगा। तो यहाँ तक की चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी मैं संयोग और संधि के उदाहरण बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं संधि के उदाहरण तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखना इसको। यहाँ पे मैं संधि का उदाहरण लिख दूँ, मैंने लिख दिया स्व प्लस अध्याय। यहाँ पे लिख दिया मैंने स्व प्लस अध्याय लिख दिया, देखो ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा पद है? ये पहला पद हो गया हमारा, ये पहला पद हो गया। और ये कौन सा पद हो गया? तो ये कौन सा हो गया हमारा? दूसरा पद हो गया। तो ये दूसरा पद हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है ना सबके? अब बताओ मेरे को कि जो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो पहला वर्ण का अंतिम जो वर्ण आ जाएगा ये हमारा अ है। और बताओ जो दूसरा पद है यानी द्वितीय पद है, द्वितीय पद का जो अंतिम वर्ण है ये क्या है? पहला इसका जो, देखो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण तो अ हो गया, और जो दूसरा पद है इसका प्रारंभिक वर्ण क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो अ मिलके क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। तो अब क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे बन जाएगा ये स्वाध्याय बन जाएगा, स्वाध्याय बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? स्वाध्याय जो बन गया ना, ये स्वाध्याय, ये क्या हो गई? इनमें देखो इसमें और इसमें मिलकर बदलाव आया नहीं आया? अ था इधर, अ था, वो दोनों मिलकर आ बन गए, तो इसमें बदलाव हुआ। और ये बदलाव ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब इसका उदाहरण बता दूं मैं, पान, ये संयोग का उदाहरण आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो संयोग का उदाहरण देता हूँ, क्या आ जाएगा इसमें कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पान वाला, पान प्लस वाला। तो ध्यान देना, आप इसको आप जोड़ोगे ना तो क्या बन जाएगा? ये पान वाला बन जाएगा, ये बन गया पान वाला। तो बताओ इनमें कोई चेंज हुआ है क्या? देखो न का न, वह का वह, केवल पास पास में आ गए। तो इसमें क्या होगा? इसमें संधि नहीं होगी, ये क्या होगा? संयोग होगा। यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लिखेगा कोई भी नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिखते रहना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी केवल स्क्रीनशॉट लेना, उसको सेव रखना। और अब मैं आगे का बाद में बताऊंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब तक मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया आपको संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल जोड़ मित्रता। तो सबको याद रखना है, संधि का सिंपल अर्थ क्या होता है? मेल जोड़, और क्या होता है? मित्रता। फिर मैंने बताया आपको संधि का विलोम शब्द क्या होता है? तो संधि का विलोम होता है विग्रह या विच्छेद। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि संधि जो होती है ना, संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि का संधि विच्छेद होता है हमारा सम प्लस दी। फिर मैंने बताया कि संधि शब्द है कौन से लिंग का है? तो संधि शब्द जो है स्त्रीलिंग का है। फिर मैंने बताया कि संधि शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो संधि शब्द है इसमें संज्ञा थी हमारी, वो भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद में हमने संधि की परिभाषा बताई कि दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं। दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं। दो वर्ण में कौन कौन से वर्ण होने चाहिए? तो पहले पद का तो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे पद का पहला वर्ण होता है। इन दोनों के मिलने से जो विकार है, बदलाव होता है, अगर बदलाव होगा तो उसे संधि कहेंगे। उसका मैंने पहला उदाहरण बता दिया आपको, स्व प्लस अध्ययन, स्वाध्याय, ठीक है, इसका पहला उदाहरण ये हो गया। फिर अब मैंने बताया कि अगर विकार नहीं होगा, मतलब बदलाव नहीं होगा, विकार का मतलब होता है बदलाव, बदलाव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो संयोग हो जाएगा, पान प्लस वाला, पान वाला बन जाएगा। यहाँ तक सबकी क्लियर हुई होगी ये चीज। अब हमारे आ जाते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पा जाते हैं। इनमें से आपको एक प्रश्न लगभग पूछा जा सकता है, जो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखी थी ना, इस स्क्रीनशॉट से एक प्रश्न आपके आ सकता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि संधि के प्रकार, तो ध्यान में यहाँ पे जो लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार सब जने कमेंट करके बता दो मेरे को, संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो आप सबको पता होगा, प्रकार को हम भेद भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये क्या आ जाएगा? पर्यायवाची आ जाएगा इसका। ये प्रकार बोलो चाहे भेद बोलो चाहे वर्गीकरण बोलो, तीनों एक ही शब्द हैं। तो बताओ संधि के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल आप बोल रहे हो संधि के 3 भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3। 3 कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैं पहला लेकर आता हूँ, कौन सा पहला जो लेकर आता हूँ मैं? ये लेकर आता हूँ स्वर संधि। अच्छा, स्वर संधि क्या होती है साहब? तो ध्यान देना, स्वर संधि जो होती है वो ये होती है कि यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैंने बताया था ना आपको कि संधि में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। 2 पद का क्या होते हैं? पहला, एक का तो अंतिम और एक का पहला वर्ण मिलते हैं। तो ध्यान रखना, पहला पद जो है ये भी स्वर हो और दूसरा पद भी क्या हो? स्वर हो। पहला पद भी स्वर हो और दूसरा पद भी स्वर हो। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान रखना, पहला पद का जो अंतिम वर्ण है, पहला पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और जो दूसरा पद है इसका प्रारंभिक वर्ण स्वर हो। तो उसमें कौन सी संधि होगी? उसमें स्वर संधि होगी। और ध्यान रखना, आप स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के में जो भेद है ये आपको बता देता हूँ। स्वर संधि के भेद होते हैं ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर संधि इसके भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। अब 5 कौन कौन से होते हैं? पहले की बात करते हैं। देखो पहला जो आता है यहाँ पे, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे ए से लिख दूं इसको। ये ए हो गया हमारा, 3 भेद होते हैं उसमें, ए भेद है, ये आ जाए उसका 5 भेद में पहला भेद आपके लिए लेकर आता हूँ। देखो कौन सा? तो ये होता है दीर्घ, ये आ गया हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि बोल सकते हैं इसको, और दीर्घ संधि भी होती है ये। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि अब तक मैंने जो बताया इसको आपको देखो कुछ याद नहीं रखना है इसमें जो अब है ना, ये बात याद रखनी है। क्या होती है साहब? पहले तो आपको दीर्घ संधि की पहचान क्या होगी? दीर्घ संधि की पहचान बता दूं मैं आपको। तो दीर्घ संधि है उसकी पहचान। साहब ये पहचान आपको पूरे यूट्यूब पे कोई बताता होगा ना, तो मेरे को बता देना आप। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी ट्रिक खोजी है जिससे आप डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। देखना, भी मैंने क्या कोई पहचान बताया आपको, पहचान बताई। पहचान क्या होती है इसकी? ध्यान रखना कि अधिकांश, पहचान में क्या आ जाएगा? अधिकांश तो दूसरे नंबर के वर्ण पर, अधिकांश तो दूसरे नंबर के वर्ण पे क्या दिखेगा आपको? या तो आ दिख जाएगा,
या फिर दिख जाएगी आपको क्या दिख जाएगी, ई दिख जाएगी, या फिर क्या दिख जाएगा आपको, ऊ दिख जाएगा। ध्यान रखना, अगर दूसरे नंबर के वर्ण पर या पूरे शब्द में कहीं पर भी आपको अधिकांश तो दूसरा नंबर का वर्ण देखना है, और या फिर किसी किसी शब्द में, पूरे शब्द में अगर आपको आ दिखाई दे, आ की मात्रा दिखाई दे, ई की मात्रा दिखाई दे, उ की मात्रा दिखाई दे ना, तो उसमें आंख बंद करके क्या लगा देना है आपको, उसमें आपको दीर्घ संधि लगा देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी चीज। अब ध्यान रखना, मैं इसकी आपको जो परिभाषा है, इनकी दीर्घ संधि जो परिभाषा है उसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान रखना, इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, इसी से हमारी पूरी संधि क्लियर होती है। ए या आ, ध्यान रखना, ये जो मैं लगाता हूँ इसका मतलब होता है या, ये डंडा जो लगता है ना, इसका मतलब क्या निकलता है, या निकलता है। फिर प्लस कर देता हूं मैं, क्या ए या आ जाएगा, ए या आ जाएगा। तो बताओ फिर इनका क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, आ बन जाएगा। फिर एक आ जाएगा हमारा ई है यहाँ पे, और दीर्घ ई आ जाएगा, प्लस ई आ जाएगा और दीर्घ ई आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये दीर्घ ई बन जाएगा। ऊ आ जाएगा और क्या आ जाएगा, दीर्घ ऊ आ जाएगा, प्लस ऊ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, दीर्घ ऊ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, ऊ बन जाएगा। तो साहब आपको ये बातें याद रखनी है, ध्यान रखना क्या बनेगा दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में आपको ये बनेगा। ठीक है ना, रिजल्ट के रूप में ये प्राप्त होगा और बाकी ये होगा। तो आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इनको, ये तो थी इसकी परिभाषा, ये क्या होगी, इसकी परिभाषा हो गई, और ये क्या होगा इसका, ये इसकी पहचान होगी। तो अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। तो ध्यान रखना, उदाहरण देखते हैं इसकी। चलो पहले ये परिभाषा आप लिख लेना, यहाँ पे मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। पहला उदाहरण देखो, पहला लिख रहा हूँ मैं, इसको आप ध्यान से समझना। यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, विद्या, ये जो है ना मैंने सिलेक्टेड उदाहरण लिए, ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कोई भी मजाक में नहीं लेगा इसको और सारे उदाहरणों को याद कर लेगा। मैंने क्या लिखा देखो, विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी में ध्यान से देखना, देखो मैंने बताया था कि ये क्या है हमारा, ये पहला पद जो है ना, पहला पद ये क्या है, दूसरा पद है। पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है बताओ, पहला पद का अंतिम वर्ण आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है हमारा, आ है। सबको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये आ है। और बताओ मेरे को द्वितीय पद है, द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण क्या है, तो द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण क्या है हमारे पास, ये है। और ये प्लस कहां से आया, तो प्लस यहाँ से आ गया। यहाँ तक चीज क्लियर हुई ना। तो अब इसको ध्यान से देखना, मैंने बताया था आ और प्लस ए जोड़ेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा हमारे, आ बन जाएगा। कैसे बनेगा साहब, ये तो परिभाषा से बना दो, ये आ है और ये ए को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आ बनेगा। तो ये आ गया। बताओ यहाँ पे क्या बचा हुआ था, यहाँ पे बचा था हमारे विद्य, ये विद्य बचा हुआ था, ये हलंत लगा दिया मैंने, प्लस इसमें से मैंने आ निकाल दिया था, तो ये आ यहाँ पे निकल जाएगा। और ध्यान रखना, इसमें से मैंने ए निकाल दिया था, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे। अब ध्यान रखना, ये वाला आ और ये वाला है मिलके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो मैंने आ लिख दिया यहाँ पे। अब ध्यान रखना, इसको मैं इसमें जोड़ूंगा, क्या बन जाएगा मेरा, ये जोड़ूंगा में बन जाएगा विद्या, ये इसमें मिल जाएगा। ध्यान रखना, ये इसमें मिल जाएगा, विद्यार्थी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। तो बताओ समझ में आई नहीं, ये चीज समझ में आई होगी। अब ध्यान रखना, मैं दूसरा उदाहरण बता दूं इसका। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, तो दूसरा उदाहरण जो इसका ये हो जाएगा कि यहाँ पे लिख लेते हैं महात्मा, ये लिख दिया मैंने महात्मा। ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, हमें सदी विच्छेद करना है। तो अब इस ट्रिक को फॉलो करना। देखो ये मैंने पहचान बताई थी आपको, मैंने बताया था कोई भी शब्द हो, देखो जैसे कोई भी ये शब्द है मेरे पास, इसमें मैंने बताया था ना आपको, अधिकांश जो वर्ण है उसके तो दूसरे वर्ण पर, मतलब अधिकांश शब्द होते हैं उनके तो दूसरे वर्ण पर क्या होगा, आ की मात्रा दिखाई देगी। देखो आ की मात्रा दिखाई दे रही है तो कौन सी संधि, डायरेक्ट बोलेगा कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। तो आपको करेक्ट बताना कि विद्यार्थी में देखोगे आप दूसरे नंबर के वर्ण पर आपको कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है। जब भी आपको दूसरे वर्ण पर आ ई ऊ की मात्रा दिखाई देती है तो आपको कौन सी दीर्घ संधि लगा देनी है। तो बताओ यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये अब इसमें आपको देखो, ये महात्मा में देखो, बताओ यहाँ पे किसकी मात्रा दिखाई दे रही है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो मैंने ये बताया ना, हमारी पहचान ट्रिक क्या है, पहचान क्या है हमारी, कि हमें दूसरे नंबर पे वर्ण पर अधिकांशतः किसकी मात्रा दिखाई दे, कि आ ई ऊ की मात्रा दिखाई देती है तो उसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। तो बताओ इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। अगर आपको शब्द दे दे, पूछ ले कि महात्मा शब्द में कौन सी संधि होगी, तो आप दीर्घ संधि आराम से बता दोगे। अब जानना है संधि विच्छेद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो संधि विच्छेद करना है, किसका करना है, महात्मा का करना है। तो इसमें मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। आप ये तो कर लेते हो सब जने, लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या थी सबको। तो हमें क्या करना है, देखो पहले इसमें से ये इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये हलंत वाला मैं, अदा मैं, यह हो गया, प्लस ये इसमें लिख दिया मैंने आ, प्लस इसमें तमा अलग कर दिया मैंने। तो मैंने सबको क्या कर दिया, यहाँ पे स्वर को तो थोड़ा अलग कर दिया। अब जानना आ किससे बनता है, तो ये आ वाली परिभाषा याद करनी है हमें। आ किससे किससे मिलकर बनता है, तो आ बनता है देखो ए आ प्लस ए आ से मिलकर आ बनता है। तो बताओ आप मेरे को, मैं यहाँ पे ट्रिक कैसी हो जाएगी, लिख लिख कर देख लो। देखो इधर वाले शब्द में आप क्या जोड़ सकते हो, तो ए जोड़ सकते हो या आ जोड़ सकते हो। तो देखो मैं मह में जोड़ता हूँ, क्या देखो या तो मह लिख दूं मैं, इसमें ए मिला दूं, या क्या मिला दूं, इसमें महा मिला दूं। इसमें या तो ए मिला सकता हूँ मैं, ये क्या मिला सकता हूँ मैं, मह में आ मिला सकता हूँ। तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा मह और ये क्या बन जाएगा, महा। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आप खुद बताओ। तो यहाँ पे महा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मह वाला कोई शब्द नहीं होता है। शब्द कौन सा होता है, ये वाला शब्द होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा महा आ जाएगा। देखो महा प्लस क्या आ जाएगा हमारे, ध्यान रखना इधर। अब मेरे को बताओ इधर क्या जोड़ोगे आप, इसके देखो इसके टुकड़े कर रहे हैं हम, इसके टुकड़े करेंगे एक बार में। पहले थोड़ा और शॉर्ट में बता दूं आपको, अच्छे समझ में आ जाए। ये वाला तो मह का ऐसा कैसे जाएगा, प्लस का चिन्ह, प्लस का ऐसे ही, और यहाँ पे तमा है, ये तमा वाला रह जाएगा यहाँ पे, और क्या जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। बताओ इधर तो क्या आ जाएगा हमारे, आ आएगा, तब जाके सही होगा। तो यहाँ पे मैं आ लिख देता हूँ, देखो ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इधर वापस देखोगे आप, देखो आत्मा होती है, एक तो होता है आत्मा होती है या आत्मा होती है, आप खुद बताओ कि मेरे को, तो बताओ क्या होता है इनमें से सही कौन सा है, तो सही जो है ना इसमें से ये वाला है, ये वाला गलत है इसमें, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो कौन सा शब्द देखो बन जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा और ये किसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा महा प्लस आत्मा। महा प्लस आत्मा जो है ये हमारा करेक्ट इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो मैंने आपको दो तरह के प्रश्न बता दिए, पहला तो क्या बता दिया कि विद्यार्थी है, विद्यार्थी में ये वाला बता दिया, और इसका दूसरा एक तो मैंने आपको क्या दे दिया, तो मतलब संधि विच्छेद दे रखा था उसे शब्द बना दिया, दूसरा क्या दे दिया मैंने आपको शब्द से संधि विच्छेद बता दिया। तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो सभी जने। तो उसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका और थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं इसका, फिर हम आगे संधि को और करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लगाया गिरी प्लस ईस, मतलब गिरी का मतलब होता है पहाड़ी और इसका मतलब होता है स्वामी, पहाड़ी का स्वामी। तो अब बताओ इसका क्या होगा संधि विच्छेद, देखो परिभाषा लगानी है आपको। इसमें से मैंने बताया ना, ये पहला जो हमारा पद होता है, पहला पद ये होता है हमारा दूसरा पद, तो पहले पद का जो अंतिम वर्ड होता है वो क्या है हमारा, देखो ये दीर्घ ई है, तो यहाँ पे दीर्घ ई लिख दूं मैं, और इधर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दीर्घ ई। दीर्घ ई में दीर्घ ई को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे दीर्घ ई है और दीर्घ ई को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दीर्घ ई लिख देता हूँ, देखो ये दीर्घ ई लिख दिया मैंने। तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे बचेगा ये गिर हो गया यहाँ पे, और बताओ गिर में से मैंने क्या कर दिया, स्वर को अलग कर दिया, इसलिए हलंत हो गया। प्लस बताओ क्या हो जाएगा, आप जो यहाँ पे जो आ जाएगा ना, ये देखो ये ई और ये मिलके क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा हमारा ये ई बन जाएगा। और बताओ यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था हमारा से था, तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान रखना, ये अब ये किस में मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे क्या बन जाएगा गी, और ये हो जाएगा री, और ये हो जाएगा से। तो गिरीश का इसका मतलब क्या होता है, पहाड़ियों का स्वामी या पहाड़ी का स्वामी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं फिर दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो है ना, ये मैंने एक मिनट थोड़ा काम कर लेते हैं हम, इसको क्या कर लेते हैं, मैं आपको ये शब्द लेकर बता दूँ। यहाँ पे तो मैंने क्या लिया, संधि विच्छेद शब्द बना दिया। अब मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे शब्द ले लेता हूँ, उसे उसका संधि विच्छेद कर देता हूँ। आपके दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो शब्द दे देगा आपको, शब्द का क्या करवाएगा, आपसे संधि विच्छेद करवाएगा, दूसरा आपको संधि विच्छेद दे देगा, उससे शब्द बनवाएगा। तो हमने ये क्या कर लिया, हमने ये कर लिया, जो संधि विच्छेद है उसे शब्द बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो ये ले लेता हूँ मैं कविंद्र, ये लिया मैंने कविंद्र। कविंद्र से मैं क्या करता हूँ, उसका संधि विच्छेद कर दूं। आपको पूछ लेता है कोई कि कविंद्र का संधि विच्छेद करके बताओ, तो ध्यान देना कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या तो ऐसा कैसे रह जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, और हमें क्या करना है, वह में से ई को अलग निकाल देना है। तो ये वह में से मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैंने ई को क्या कर दिया है, अलग निकाल दिया। देखो ये ई अलग निकाल दिया है, और प्लस क्या आ जाएगा इसमें, ये यहाँ पे ऐसा कैसे रह जाएगा। अब ध्यान देना, मैंने दूसरी बात भी आपको ये बताई थी कि देखो आप जब भी शब्द देखोगे और शब्द में आपको दूसरे नंबर के वर्ण पर आ ई ऊ की मात्रा दिखाई देती है, तो उसमें कौन सी दीर्घ संधि होती है। तो अब बताओ इसमें क्या आ जाएगा, ये ई जो है ना, इसमें वापस पूरे करने होंगे। इसको क्या कर सकते हैं हम, तो ध्यान रखना, कवि जो होता है ना, कवि में छोटी ई आती है ना कि बड़ी ई आती है, तो ये आ जाएगा। और इंद्र में भी क्या आती है हमारी, इंद्र में भी हमारी छोटी ई आती है ना कि बड़ी आती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कवि प्लस इंद्र हो जाएगा। ये चीज समझ आएंगे, देखो हम दोनों तरह से देख लिया है। अब ध्यान देना इसमें, देखो ये भानुदय वाला देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये भानु प्लस उदय लिखा हुआ है, तो बताओ यहाँ पे क्या है हमारा ऊ है, और प्लस यहाँ पे भी क्या है ऊ है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ऊ मिलके क्या बन जाएंगे, दीर्घ ऊ बना लेंगे, दीर्घ ऊ बना लेंगे। यहाँ तक समझ में आ रही क्या सबकी चीज। तो आप ध्यान देना, ये ऊ मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या लिख दिया मैंने, बान लिख दिया है, तो बान हलंत वाला बान हो जाएगा, नया हलंत वाला हो जाएगा। चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस का लगा देता हूँ। बताओ ये वाला ऊ और ये वाला ऊ मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो दीर्घ ऊ लिख दिया, ये परिवर्तन जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा उदय, तो उदय में से क्या बचेगा हमारा दय बचेगा। तो बताओ आप क्या आ जाएगा, देखो ये तो इसमें मिल जाएगा, और ऊ की मात्रा कौन सी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बानु दय। तो ध्यान रखना, ये शब्द मतलब वर्तनी लेखन से भी पूछा जाता है कि कौन सा शब्द शुद्ध होगा, कौन सा शुद्ध होगा। तो बानुदय में कौन सी मात्रा आएगी, ऊ की बड़ी मात्रा आएगी, ये याद रखना है आपको। फिर आता है देखो यहाँ पे, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। और ध्यान रखना वधु, एक चीज मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बता दूं, जितनी भी मतलब महिलाएं होती है ना, ये महिला जो है ना, इन सब के लिए क्या होती है कि मात्रा बढ़ी आती है। जैसे उदाहरण के लिए महिला शब्द में हर चीज की मात्रा बढ़ी आती है। बोलो स्त्री की मात्रा कैसे आएगी, स्त्री की मात्रा ये सही होगी। वधु कौन सी होगी, तो वधु ये वाला सही होगा। औरत कौन सी होगी, तो औरत ये वाली सही होगी, ये औरत लिख दिया मैंने, देखो औरत। और भी जितनी ध्यान रखना, पत्नी में कौन सी मात्रा सही होगी, तो पत्नी में ध्यान रखना ये पत्नी ये वाली सही होगी। तो ये महिला जो होती है ना, इनके लिए जो भी ये शब्द लेते हैं ना, इसमें मात्रा कौन सी लेते हैं, हम बड़ी लेते हैं। ये आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है ऐसे। तो बताओ ये वधु है, देखो वधु लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, एक काम करूँ मैं आपको, चलो इसको ऐसे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करो, देखो यहाँ पे ऊ निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊ आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊ है, ऊ क्या मिल जाएगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो वह तो था ही सही, और ये द था ही सही। और बताओ क्या मिल गया, इससे मिलकर क्या बन गया, ये वाला ऊ बन गया, यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊ बन गया, यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊ आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या बच जाएगा उधर, ये बच जाएगा, देखो ये। तो अब क्या आ जाएगा, इसका ध्यान रखना, इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसमें मिलेगा, देखो किसमें मिल जाएगा, इसमें। और ये बन जाएगा वधु, वधु प्लस उत्सव,
ये बन जाएगा वधु प्लस उत्सव बन जाएगा। अच्छा ये वापस बना जाए तो इसमें साथ में मिला देते हैं। ये क्या बन जाएगा देखो, इसमें मिलेगा और सब जुड़ जाएंगे। यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, वधु आ जाएगा यहाँ पे और वधु उत्सव आ जाएगा। ये इसका क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। मैं अब अगली संधि स्टार्ट कर रहा हूँ वापस। तो जो अब है हम संधि थी हमारी स्वर संधि। स्वर संधि का हमने पहला भेद जो है वो पढ़ लिया। पहला भेद यानी पहला वर्गीकरण यानी पहला प्रकार बोल सकते हैं उसको, वो पढ़ लिया। क्या पढ़ा था उसका, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मैंने आपको परिभाषा बताई, उसकी पहचान बताई। कि पहचान क्या बताई मैंने, जब भी आपको शब्द के दूसरे वर्ण, शब्द का जो दूसरा वर्ण होता है उसमें आ ई ऊ की मात्रा, दीर्घ आ दीर्घ ऊ और दीर्घ ई की मात्रा दिखाई देती है, तो कौन संधि हो जाएगी हमारी, उसमें संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। एक चीज और बता दूं, ऐसे सुन लेना आप, ध्यान रखना। रामायण है, रामायण यहाँ पे लिख दूं मैं रामायण, और होता है एक अभ्यारण, ये लिख दूं मैं अभ्यारण। तो ध्यान रखना, ये रामायण और अभ्यारण ये दोनों शब्द जो है ना, ये किसके अपवाद हैं। ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि एक तो रामायण है, एक और अभ्यारण है। एक चीज जानना, अभ्यारण से दो तरह के प्रश्न आते हैं। ये अभ्यारण किस संधि का अपवाद है, तो ये जो है ना दीर्घ संधि का अपवाद है। तो आप इनको भी याद रखना, एक तो अभ्यारण है, एक रामायण है, दीर्घ संधि का अपवाद है। और ध्यान रखना, रामायण अभ्यारण जो है ना, अभ्यारण में ये बै जो है ना आधा नहीं होता है, बै पूरे होता है। समझ में आ रही है चीज, बै पूरे होता है। ये अभ्यारण शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध और अशुद्ध शुद्ध शब्द से भी आपके प्रश्न आते हैं। मैं पूरी हिंदी व्याकरण करवा रहा हूँ आपके, ऐसा नहीं कि संधि बिंदु को क्लियर कर रहा हूँ, पूरी हिंदी व्याकरण करवा रहा हूँ। इसलिए देखो अभ्यारण ये शुद्ध क्या है, ये शुद्ध शब्द है अभ्यारण। और ये शब्द जो होता है ना अभ्यारण, अभ्यारण्य, ये क्या होता है, ये अशुद्ध शब्द होता है, ये शुद्ध शब्द होता है। और रामायण और अभ्यारण ये किसके अपवाद है, ये दीर्घ संधि के अपवाद है। दीर्घ संधि लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दीर्घ संधि की क्या है, ये अपवाद है। तो ये भी आपको याद रखनी है, ये अपवाद हो गए। तो इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका भी। तो अब ध्यान देना, अब जो है ना इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपको पता चल गया होगा कि दीर्घ संधि के दो अपवाद हैं, वो याद रखना है आपको। एक तो रामायण है, एक अभ्यारण है। अभ्यारण शुद्ध शब्द वो होता है, बै जो पूरा होता है ना वो शुद्ध शब्द होता है अभ्यारण। तो अब गुण संधि की बात कर लेते जल्दी से। गुण संधि क्या क्या होती है, देखो गुण संधि में क्या क्या याद रखना आपको। हम जैसा दीर्घ संधि में क्या ले रहे थे, हम सबसे पहले ए ले रहे थे और फिर क्या ले रहे थे, आ ले रहे थे। तो इसमें भी यही लेना है, प्लस वाला चिन्ह आ जाएगा। उसमें हम क्या ले रहे थे, ए की जगह ए ले रहे थे। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है, उससे आगे बढ़ना है। यानी क्या ले लेंगे हम, या तो ले लेंगे ई या दीर्घ ई ले लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये ए बन जाएगा। और ए की मात्रा कैसी होती है, यानी इसकी मात्रा जो होती है ये होती है सिंगल। ठीक है, ये लगानी है हमें। फिर ए आ के बाद में क्या लेंगे हम, ए या आ के बाद में यदि आ जाता है हमारे क्या ऊ, या फिर आ जाता है दीर्घ ऊ, तो ये किसमें बदल जाता है, हमारा ओ में बदल जाता है। और ओ के लिए जो मात्रा का काम में कर लेते हैं, ये मात्रा ये आ जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी चीज। फिर और आता है देखो, ए या आ के बाद में, ए है या आ है, इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, री आ जाता है। देखो ई ऊ री, आपको ध्यान रखना यहाँ पे ए आ प्लस ई ऊ री, ऐसे याद रखना, ए आ प्लस ई ऊ री कौन सी, गुण है। तो ध्यान रखना आप क्या आ जाएगा, देखो इसमें बदल जाएगा, ये आर में बदल जाता है। तो ये तो साहब इसकी क्या हो गई, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ये आपको परिभाषा डिब्बे के अंदर बंद रहती है, इसको ऐसा ऐसा याद करना है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं लगाना है, और याद होगी भी सही आपको ये परिभाषा। तो यहाँ तक क्लियर हुई ना स्थिति। अब आगे क्या आता है, अब नई चीज तो आगे आती है। देखो इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ पे मैं इसकी क्या बता दूं, पहचान बता दूं आपको। इसकी पहचान जो होती है साहब ये होती है कि यहाँ पे इसकी मैं पहचान बता रहा हूँ। इसकी पहचान देखो डायरेक्ट आप बता सकते हो, जैसे मैं शब्द लिखूंगा डायरेक्ट आप पहचान बता दोगे। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, शब्द लिख के देता हूँ। यहाँ पे मान लो एक शब्द लिख देता हूँ, मैं प्रयोग करके देख दो, रमेश लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, रमेश लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये रमेश लिख दिया। तो इस शब्द में कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना कि शब्द के दूसरे वर्ण पर, शब्द है शब्द के दूसरे वर्ण पर ए या आई की मात्रा होती है, ए या ओ की मात्रा होती है। ए या ओ की, ए की मात्रा कौन सी होती है, ऐसी वाली मात्रा, और ओ की मात्रा कैसी होती है, ऐसी मात्रा होती है। तो शब्द के दूसरे वर्ण पर आपको ए या ओ की मात्रा दिखाई देती है, तो उसमें कौन सी संधि होगी, उसमें गुण या गौण संधि होगी, गुण या गौण संधि हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो रही नहीं हो रही चीज, तो इसकी पहचान भी आपको याद रखनी है। इसको भी डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। ये सब क्रेश कोर्स है, यहाँ पे पूरी रामायण नहीं पढ़ा दी जाती है, जो मतलब निचोड़ है ना वो आपको बताया जाता है। तो आप ध्यान रखना रमेश। अब मैं पहले क्या करता हूँ, उसका एक शब्द देखो, संधि विच्छेद दिया हुआ है, उससे हम शब्द बना लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यथा प्लस ईस्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यथा प्लस ईस्ट लिख दिया। देखो मैंने ये लिख दिया, यथा प्लस ईस्ट लिख दिया ना। तो अब इसका मेरे को संधि विच्छेद करके बताओ। चलो तो हमारा नियम को फॉलो करते हैं। हमारा नियम क्या है, देखो यहाँ पे जो हमारा पहला पद होता है, पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ है। तो इसमें से आ निकाल, यहाँ पे मैंने आ निकाल दिया। देखो ये मैंने आ निकाल दिया। और फिर बताओ द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, तो ई है। देखो परिभाषा लग रही नहीं लग रही है, हमारा आ प्लस ई तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इनमें बदलाव आकर क्या हो जाएगा, ये बदलाव ए हो जाएगा। ए के लिए हम किस मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मात्रा लगाते हैं हम कौन सी लिए, ए के लिए। तो अब ध्यान देना इसमें लगाते हैं। देखो यहाँ पे ये में कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, थ ऐसा का ऐसा आ जाएगा, थ हलंत वाला हो जाएगा। आ हमने बाहर निकाल दिया तो आ बचेगा नहीं। और इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे, ये बन जाएगा, ये ऐसा कैसे रह जाएगा। और ये क्या, इसमें तो आ और ये यहाँ तो आ गए।
और परिवर्तन क्या हुआ, ए आ गया। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये परिवर्तन जो आया ना उसको यहाँ पे लिख दिया और ये परिभाषा लगाई मैंने, ये वाली परिभाषा लगा दी। यहाँ तक इस चीज को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं अगली वीडियो में उसको बहुत बारीकी से समझा दूंगा। कोई टेंशन नहीं लेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो आप कमेंट जरूर करें। मैं तो अब क्या आ जाएगा, देखो ये तो ये का ये रह जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, थ है इसी, और थे के ऊपर ये क्या लग जाएगी, इसमें मात्रा लग जाएगी। तो क्या आ जाएगा बताओ, सिंगल मात्रा लग जाएगी, ये प्लस तो हटा देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं इसको। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यथेष्ट। तो ये शब्द क्या बन जाएगा हमारा, यथेष्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ उसको। देखो पहले तो मैंने क्या बता दिया आपको, ये संधि विच्छेद दिया हुआ है। अरे ध्यान रखना, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद ये होता है। यथेष्ट जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ये। अब मैंने शब्द दे दिया, इसका संधि विच्छेद पूछ लेता है आपसे। तो ध्यान रखना, इसको संधि विच्छेद कैसे करोगे। देखो ये लिख दिया मैंने र, और यहाँ पे इसको मैं को हलन कर दिया और एक को बाहर निकाल दिया और इस से कर दिया। मैंने साहब इस कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो अभी तक जो शब्द दे रखा था ना, ये शब्द था हमारे पास ये वाला, इसका मैंने टुकड़ा कर दिया। देखो क्या किया, यहाँ पे रह का रह गया, मैं के अंदर मैंने क्या कर दिया, जो मैं के अंदर जो स्वर था उसको मैंने बाहर निकाल दिया और मैं को हलंत बना दिया और ये पूरी पूरी लिख दी। बताओ अभी तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया ना। अब बताओ यहाँ पे ए है, तो ए किससे मिलकर बनता है, ये ए जो बनता है हमारा इससे बनता है। ठीक है कि नहीं बनता है। तो आप देखो मिलाना, परिभाषा लगाना। पहले मैं देखो यहाँ पे एक क्या, एक की जो परिभाषा है ना हमारी क्या हो जाएगी, ये प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे इससे है और यहाँ पे ध्यान देना इससे लिख देता हूँ मैं। अब ध्यान देना यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ये वाला प्लस तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। देखो ये अब बताओ इस वाले शब्द में मैं क्या जोड़ सकता हूँ, ए या आ जोड़ सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये वाला जोड़ सकता हूँ मैं। तो बताओ रम होता है या रम्मा होता है, तो ध्यान रखना रम्मा आ होता है, आ जुड़ेगा इसमें, रम्मा होता है। बताओ ईस जो ये होता है ना जगदीश, जैसे कि आपको ये ईस वाला ये आएगा या कौन सा आएगा, तो बड़ा ईस आएगा। तो ये जोड़ जोड़ के आप देख लेना, ये ईस ये आ जाएगा, ई आ जाएगा, बड़ा ई आ जाएगा। तो आ और ई, ध्यान रखना ये आ वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ से आ गया, तब जाके ये मिला। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे रम था सही और यहाँ पे क्या जाएगा मेरा ईस था सही। तो ये तो चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास। तो क्या बन जाएगा मेरा, रमा प्लस ईस बन जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और आप जल्दी से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ठीक है, आप रब कार्य करके देखना। देखो रब कार्य करके देखना कैसे, कि यहाँ पे जैसे मान लो इसमें क्या जोड़ सकते हो आप, देखो आ जोड़, रम में ये रम में क्या जोड़ सकते हो आप, रम में ए जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, रम हो जाएगा। बताओ रम कोई शब्द होता है क्या, नहीं। तो क्या फिर रम में क्या जोड़ोगे, आ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, रमा हो जाएगा। रमा एक स्त्रीलिंग का शब्द है, ये रमा होता है। तो ये ऐसे जोड़ जोड़ के देखना आप। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले प्रश्न अगले थोड़ा और उदाहरण देख लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। तो उसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं ये जो हमारे गुण संधि है, इसे थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम अगली संधि लेकर आते हैं। देखो तो मैं हर बार की तरह आपको देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल सफल हो जाएंगे। बताओ वीर है, वीर में यहाँ पे क्या है, तो वीर में आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो है ना ए है आपके, तो यहाँ पे ए को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये बताओ आगे क्या है, तो ये प्लस के आगे ऊ है। तो देखो हमारी परिभाषा लग रही नहीं लग रही, देखो ए और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, आप जल्दी से बता दो मेरे को। तो आप खुद बोलोगे ए और ऊ मिलके गुरुजी ओ बनाते हैं हमारा। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर बना रहे हैं हमारा ओ बना दिया है। देखो लो ये वो बनाते हैं। फिर आप ध्यान रखना इसमें यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ पे ये वीर बच रहा है। और वीर कौन सा है, ये हलंत वाला है। हलंत का मतलब होता है जब उसको स्वर से हम अलग कर देते हैं। अब बताओ यहाँ पे परिवर्तन क्या हो रहा है, तो परिवर्तन देखो ए और इनके बीच में परिवर्तन क्या हो रहा है, तो ओ आ रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने ओ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है मेरे पास, देखो ऊ तो इसमें चला गया, तो क्या बचेगा, चित बच जाएगा लास्ट में। तो मैं ये चित लिख देता हूँ। अब बताओ इसको ये इसमें मिल जाएगा, तो फिर क्या बनेगा हमारा शब्द, बन जाएगा वीरोचित बन जाएगा। ठीक है ना, जो वीरू के लिए उचित है वो क्या बन जाएगा, वीरोचित बन जाएगा। अब बताओ आप, ये आपको समझ में आया नहीं आया ये सब। तो पहला मैंने क्या बता दिया आपको, ये जो है ना ये क्या है, देखो ये तो हमारा शब्द दिया हुआ है और शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो शब्द ले लिया, इसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। और आपको पहचानने के लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं। देखो दूसरे नंबर के वर्ण पर क्या है, ओ की मात्रा है। तो मैंने बताया ना आपको ए और ओ की मात्रा होती है, तो उसमें कौन सी संधि, गुण संधि हो जाएगी। इसमें आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। मेरे देखो पहले ट्रिक को लगाओ आप। ट्रिक क्या है कि दूसरे नंबर के वर्ण पर कौन सी मात्रा, एक तो ए की मात्रा होगी और एक ओ की मात्रा होगी। ए और ओ की मात्रा होगी दूसरे नंबर के वर्ण पर, तो उसमें गुण संधि होती है। और यदि दूसरे नंबर के वर्ण पर आ ई ऊ की मात्रा होती है तो वो दीर्घ संधि होती है। तो बताओ यहाँ पे देखो जैसा देखोगे आप ओ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, कौन संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। बताओ ट्रिक काम कर रही नहीं कर रही, ट्रिक बिल्कुल काम कर रही है। अब इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। शब्द रहेगा इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो बताओ यहाँ पे क्या जाएगा, मैं को तो मैं लिख दूं और है को हलंत कर दूं मैं। और बताओ ओ क्या कर दूं, ओ को मैं बाहर कर देता हूँ। देखो ट्रिक हमारी यही रहती है। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे तय लिख देता हूँ और इस सब आ जाएगा। अब ध्यान रखना इसके क्या करना है, टुकड़े करने हैं। ये मैं का तो मैं ही रह जाएगा, ध्यान रखना मैं का तो क्या रह जाएगा, मैं का मैं ही रह जाएगा। और टुकड़े किसके करने हैं, इस ओके करने हैं। तो यहाँ पे ओके टुकड़े वापस ऐसे ही करेंगे हम। और ये क्या जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पे लगा दूं मैं, ये प्लस लगा देता हूँ, ये बच जाएगा ये कहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको। अब इस ओके मेरे को टुकड़े करने हैं। ओ की परिभाषा क्या होती है, आपको सोचो ए आ और ऊ और दीर्घ ऊ, ए आ ऊ प्लस दीर्घ ऊ। तो ध्यान रखना यहाँ पे देखो उत्सव में कौन सा आता है, तो उत्सव में आपको सबको पता है कि उत्सव में जो होता है ये
छोटा हुआ आता है, तो यहाँ पे मैं ऊ लिख देता हूँ। देखो ये थोड़ा लॉजिक लगाना है, साथ और कुछ भी नहीं करता है, ये छोटा ऊ लिख देता हूँ मैं। बताओ महा में मह आता है या महा आता है, आ जाएगा, तो ये मैं आ लिख देता हूँ। ये आ तो किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, ये किसके साथ मिल, इसके साथ मिल, तो क्या आ जाएगा महा प्लस उत्सव, ये आ जाएगा उत्सव। बताओ समझ में आएंगे यार, सबको सबको समझ में आया होगा। अब जो है ये उदाहरण देख लिया, आप देख लेते हो आर वाला उदाहरण भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है आर वाला उदाहरण। तो आर वाले उदाहरण को बताऊंगा, पहले मैं शब्द से आपको देखो संधि विच्छेद क्या बनाऊंगा, शब्द बनाऊंगा, फिर शब्द से संधि विच्छेद करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क है, यहाँ पे क्या कह देता हूँ मैं, ये अण है, और इसमें से वह में से मैं क्या करता हूँ, ए को अलग कर देता हूँ, ये ए को अलग कर दिया, प्लस का चिन्ह था इसमें, तो ध्यान रखना एक बार इसमें यही कर देते हैं हम लोग। इसमें क्या बताओ वह में क्या है, तो वह में इसको अलग करते हैं, आपको पता चलेगा इसमें क्या है, ये ए बाहर निकल गया, प्लस क्या है यहाँ पे ये री है। तो देखो हमारी परिभाषा लगाओ तो क्या आ जाएगा, ए प्लस री, अर बन रहा है नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अर आ गया, ये अर। तो अब जानना अर जो आ जाता है ना, ये बन जाएगा क्या, तो है सही है ना, ऐसे ये वह आधा हो जाएगा, और ये परिवर्तन होगा जो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये अर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा फिर ये सी जो है ना, ये बाहर बैठा रहेगा ऐसे। अब इसको ध्यान से देखोगे आप कि जो यहाँ पे ये इसमें मिल जाएगा, देखो किसमें मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा इसमें, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो कण, ये वह में आ मिल गया, तो पूरा हो गया, काणु हो गया, और ये क्या आ जाएगा, ये रह हमेशा हमेशा के लिए अधूरे रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इसके आगे कोई स्वर है नहीं, इसमें मिलने के लिए कोई तैयार है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रह अधूरा रहेगा। जो भी आधे अधूरे होते हैं हम उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर ऊपर रखते हैं, जो आधा है अधूरा है उसको कहाँ रखते हैं, हम ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे ये आधा अधूरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कणवर्सी बन जाएगा। तो ये तो मैंने क्या बता दिया आपको, देखो ये संधि विच्छेद से मैंने शब्द बना के बता दिया। अब मैं आगे क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे दे रखा है क्या, ये दे रखा है, देखो क्या शब्द दे रखा है, इससे हमें संधि विच्छेद करनी है। तो बात वही है साहब, जहाँ पे आपको रह दिख रहा है वहां बन जाएगा, और मह प्लस ये बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ए तो इसके साथ में स्त्री, और ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने इसके कुछ नहीं किया, बस टुकड़े किए। अब ध्यान रखना इसमें से मैं क्या निकाल देता हूँ, ये टुकड़ा ऐसा नहीं होगा, इसको क्या करते हैं हम, इसमें यहाँ पे जैसा टुकड़ा करना है वैसे कर लेते। देखो मैं को तो हम अलग कर देते हैं, प्लस क्या आ जाएगा अर हमारा बच जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा इसमें ये बच जाएगा हमारा सी बच जाएगा पीछे पीछे। अब बताओ आप मेरे को, अर को हम क्या लिखते हैं, अर को हम लिखते हैं री लिखते हैं, ठीक है। अर को हम क्या लिखेंगे, अर को हम लिखेंगे, देखो ध्यान रखना ये अर जो आता है ना, ये किसके स्थान पर आता है हमारा, ये आता है ए या आ के बाद में क्या आ जाता है, री आ जाता है, हम आ लगाएंगे, ठीक है। आ क्यों लगा रहे, क्योंकि महा होता है मह नहीं होता, दो बात बता चुका हूँ ये बाद में। तो अब क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा महा प्लस ऋषि, क्या आ जाएगा महा प्लस ऋषि, मान है जो ऋषि। तो अब ये देखो ये हमारी हो गई कौन सी, गुण संधि। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगली संधि लेके आता हूँ। उसका तो आपने स्क्रीनशॉट आराम से सेव कर लिया होगा। अब हमारी स्वर संधि का तीसरा भेद या वर्गीकरण जो आता है ना, ये आता है हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ेगी क्या, मात्रा बढ़ेगी, और तो क्या बढ़ेगी। तो ये आप सबको पता होगा, वृद्धि जो शब्द होता है इसका मतलब होता है बढ़ना, और क्या बढ़ेगी, मात्रा बढ़ जाएगी। मात्रा कैसे बढ़ेगी, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए और आ ले लेता हूँ मैं, ए और आ के बाद में ए और आई आ जाता है, तो मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि आई की मात्रा लग जाती है। देखो पहले कितनी मात्रा थी हमारी, एक मात्रा थी, अब कितनी लग जाएगी, एक मात्रा में और बढ़ जाएगी। ये मात्रा बढ़ने के कारण ध्यान देना, पहले हमारी क्या थी, एक मात्रा थी। देखो मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से कर दूं कि पहले कितनी मात्रा थी, एक मात्रा थी। इसको तो हम क्या बोल रहे थे, इसको हम गुण संधि बोल रहे थे या गौण संधि बोल रहे थे। अब क्या हुआ कि एक मात्रा और बढ़ गई, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे वृद्धि संधि। इसी प्रकार क्या होगा, देखो इसमें ए आ जाएगा यहाँ पे, और आ जाएगा, ए आ प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ओ और औ, ओ और औ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा औ बन जाएगा। और ध्यान रखना ये औ बन जाएगा, और यहाँ पे मात्रा किसकी आ जाएगी, तो मात्रा भी औ की आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे मात्रा बढ़ रही है, दो मात्रा, पहले एक मात्रा थी, उनमें कितनी मात्रा थी, एक मात्रा थी। बताओ इसमें कितनी होगी, दो हो गई, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने इसको वृद्धि संधि। मात्रा बढ़ रही है, मात्रा बढ़ने के कारण हमने ध्यान रखना, दोनों की मात्रा बढ़ रही है, इसको इस कारण हमने इसको क्या बोल दिया, वृद्धि संधि। अब ध्यान रखना, आप बताओगे गुरुजी ये तो इसकी परिभाषा हो गई, तो बिल्कुल परिभाषा हो गई, क्या इसकी कोई पहचान भी है, तो इसकी भी वही पहचान है। दूसरे नंबर के वर्ण पर क्या होगा, दूसरे नंबर के वर्ण पर या तो आपको मात्रा दिखाई देगी ए की, या दिखाई देगी, या तो आई की दिखाई देगी, या दिखाई देगी आपको औ की। आई का मतलब होगा कि आपको दूसरे नंबर के वर्ण पर दो मात्रा दिखाई दे, या फिर दूसरे नंबर के वर्ण पर औ की दो मात्रा दिखाई दे, तो अब आप इसमें कौन सी संधि पहचानोगे, उसमें आप वृद्धि संधि पहचानोगे, ये इसकी पहचान हो गई। तो हिसाब ये जो 12 ट्रिक में इधर के डिब्बे में लिखाता हूँ ना, ये ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत आसानी से देखना आप। ये बोला कि परमेश्वर में कौन सी संधि होगी, तो आप देखोगे कि दूसरे या तीसरे नंबर के वर्ण पर कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे कि विषय में दूसरे डबल मात्रा दिखाई दे रही है। डबल मात्रा आती है, वृद्धि हो गई। डबल मात्रा का मतलब क्या होता है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब बढ़ना। तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, इस पे कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हमारी संधि हो जाएगी
वृद्धि संधि हो जाएगी। इसमें आप देख पा रहे होंगे, देखो दूसरे नंबर के वर्ण पर अव की मात्रा दिखाई दे रही है, तो ट्रिक काम करी नहीं करी बताओ, अव की मात्रा, तो कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, देखो उदाहरण देखते हैं। इसमें ये लिखा रखा, क्या लिख रखा कि परमेश्वर्य में कौन सी संधि होगी, तो वृद्धि संधि। परमेश्वर्य का संधि विच्छेद करो तो परमेश्वर्य का मतलब संधि विच्छेद क्या होगा, देखो इसका संधि विच्छेद होगा यहाँ पे, जहाँ पे ये मात्रा लगती है उसी को अलग करना रहता है। परम लिख देता हूं मैं, परम प्लस ऐश्वर्य, ये क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी आपको किसे पता चला, तो खुद आप देखना यहाँ पे। चलो मैं आपको डिटेल समझा दूं और इसको, ताकि क्या है कि आपके मन में प्रश्न आ रहा हो, गुरुजी आपको तो डायरेक्ट पता चलता है लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं चलता, तो अलग अलग करते हैं। देखो यहाँ पे लिख दूं मैं, ये लिख दिया मैंने परम, और परम के अंदर जो ये है ना हमारा, इसको स्वर को अलग कर दे, परम और प्लस क्या आ जाएगा, देखो मैंने स्वर को अलग कर दिया, तो ये ए अलग कर दिया, प्लस क्या आ गया, स्वर ये अलग आ गया। तो देखो मैंने अलग किया, मैं आपको बारीकी समझा रहा था कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो बताओ ये किसके योग से बनता है, तो ये बनता है हमारी परिभाषा, देखो आप या तो ए आएगा या आ आएगा या क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे परम, तो यहाँ तक तो मैंने कोई समस्या नहीं आएगी, आप सबको कर लोगे। और यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं प्लस लगा के ये लिख देता हूँ स्वर, यहाँ तक भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या किस में आ रही है, एक के टुकड़े करने, एक के दो टुकड़े करने, एक का देखो एक तो टुकड़ा क्या हो जाएगा, ये ए वाला हो जाएगा, एक ये टुकड़ा हो जाएगा। तो बताओ आप मेरे को कि परम होता है या परमा होता है, तो परम होता है। देखो खुद एक बार जोड़ के देख लेना, परम होता है या परमा होता है, तो परम होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा। और इधर बताओ आप मेरे को ऐश्वर्य होता है या ऐश्वर्य होता है, तो आप सबको पता होगा कि ये क्या होता है हमारा, ध्यान रखना, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ऐश्वर्य होता है। आप ये तो लिखते हो ना ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य लिखते हो ना आप, तो ये तो लिखते हो आप, या कोई दूसरा तो देखो कोई ऐसा तो नहीं लिखता है कि छोटा वाला ये ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य तो कोई नहीं लिखता, क्योंकि अभी तो जो हमारी ऐश्वर्या है वो IAS बनी, सब पता है सबको, ऐश्वर्य उसके ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ये ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, तो बताओ क्या आ जाएगा, इसको तो इसमें जोड़ दो और इसको इसमें जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, देखो परम प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आ जाएगा। तो बताओ ये इसका क्या होगा, ये शब्द था, ये शब्द का क्या होगा, संधि विच्छेद हो गया। अब ये संधि विच्छेद दे रखा है, इसका क्या बनाना है, हमें वापस शब्द बनाना है। तो देखो प्रश्न दो तरह के आते हैं, वो दोनों तरह के प्रश्न को मैं, और ये विशेष ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट है ना, आप सेव रखना कहीं पे, इन उदाहरणों में से उदाहरण बाहर नहीं जाएगा, ये तो मैं बोलता हूँ आपको, मतलब 99% चांस है कि बाहर नहीं जाएगा। फिर अगर आपकी भाग्य आपका फूटा हो, किस्मत आपकी अच्छी नहीं हो, तो फिर यार कोई नहीं कह नहीं सकता उसका क्या करे। इसमें बताओ इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें ये आ जाएगा, इसमें क्या ए आ रहा है, बताओ मिलके क्या बन जाएगा, तो देखो ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, आई बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो स द में से जो आ था वो तो निकाल दिया, और ये परिवर्तन हुआ जो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और बाद में क्या बचा, वह बचा। तो क्या आ जाएगा, देखो स देव। अब आप खुद बताओ मेरे कि दूसरे नंबर के वर्ण पर आई की मात्रा दिखाई देती है, तो उसमें कौन सी संधि होती है, उसमें वृद्धि संधि होती है। क्लियर हुआ होगा। अब इसको सोल्व करते, देखो यहाँ पे क्या है, बताओ यहाँ पे आ है हमारे पास, बताओ यहाँ पे क्या, यहाँ पे अव दिखाई दे रहा होगा, आ और अव को मिलाकर, आ और अव को मिलाने पर क्या बनता है, अव बनता है साहब। ये लो हमने अव बना दिया है, तो अव बना दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वापस में हर बार बताता आ रहा आपको, मैं है हलंत हो जाएगा, प्लस जो परिवर्तन हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ओ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी आपको चीज। तो अब क्या बन जाएगा, ये इसके अंदर मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो महोस्ध बन जाएगा, क्या बन जाएगा, महोस्ध, ये बन जाएगा। अभी ये तो मैंने बता दिया किससे, देखो संधि विच्छेद शब्द बना दिया। अभी हम क्या करते हैं, शब्द से हम संधि विच्छेद करते हैं। तो सबसे संधि विच्छेद करने के लिए देखो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये वह है, इसमें से जो मात्रा है उसको अलग कर देनी है, वह में जो स्वर मिला हुआ है स्वर को अलग करना है। तो ये वह है, वह में जो न है, न में से जो स्वर है ना उसको मैंने अलग कर दिया। तो बताओ क्या आ जाएगा मेरा, तो ये आ जाएगा मेरा, ये ओ बार हो जाएगा, ओ स्वर है इसमें, सॉरी औ स्वर है, औ स्वर क्या हो जाएगा इसमें अलग हो जाएगा। तो ये औ स्वर है, इसमें अलग कर दिया मैंने। अब बताओ आप मेरे को औ किन किन से मिलकर बनता है, तो औ इन से वन होता है या वना होता है, तो आप बोलोगे कि वन होता है गुरुजी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि औसत होता है या औसत होता है या औसत होता है, तो आप बताओगे औसत होता है गुरुजी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, ये वन, ये इसमें मिल जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा, वन प्लस औसत, ठीक है कि नहीं। तो ये थी हमारी संधि, कौन सी, तीसरी संधि,
इस संधि का नाम था हमारा क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा ये रही, पहचान ये रही, इसके चारों उदाहरण मैंने बता दिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लो, फिर मैं अगली संधि लेकर आता हूं आपके लिए। तो अगली संधि जो हमारी आ चुकी है, ये हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, सभी को पता नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको, क्रैश कोर्स कर रहे हैं। अगली संधि जो आ गई है हमारी, वो आ गई यण संधि। यण संधि ध्यान देना, यण संधि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है। और इस संधि की एक खास बात यह है कि आप उनको तीनों को स्वर बोल सकते थे, जैसे दीर्घ स्वर संधि, ये गौण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। लेकिन इसको आप ध्यान रखना, ऐसे नहीं पढ़ सकते कि आपको यण स्वर संधि कभी नहीं बोल सकते इसको, क्यों? क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आएगा ना वो हमारा व्यंजन होगा, इसलिए हम आप क्या नहीं बोल सकते हो, इसको आप स्वर संधि नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलोगे आप, यण संधि बोलोगे। यण संधि हो जाएगी ये। अब ध्यान देना, यण संधि ही होगी। पहली चीज क्लियर होगी, इसकी परिभाषा बता दूं मैं आपको। देखो इसकी परिभाषा होगी ई, एक मिनट मार्कर को सही कर लेता हूं मैं थोड़ा। तो अब इसमें हम देखते हैं यण संधि जो है ना, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। देखो इसकी परिभाषा याद रखने के लिए जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा वैसा आप बोलना। बोलो ई ऊ और री, ये जानना, ई ऊ री लिखा है मैंने, ई ऊ री। इनके बड़े भाई भी आ सकते हैं, यानी कि दीर्घ ई भी आ सकता है, दीर्घ ऊ भी आ सकता है। दीर्घ री तो आपने हिंदी में चलता ही नहीं बड़ा भाई, तो इनका विशेष ध्यान रखना, इनका बड़ा भाई भी आ सकता है। प्लस क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ गए। देखो क्या आ गए, असमान स्वर आ जाते हैं ना, तो साहब क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट संधि है ये। प्रश्न आता है तो इससे टच होके ही जाएगा, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके उदाहरण मैंने लिख दिए हैं और इन उदाहरणों में से ही प्रश्न आएगा, ये भी फिक्स है। कारण क्या है, क्योंकि बार बार पूछा गया है ये प्रश्न, आप पेपर उठा के देख लेना। तो अब ध्यान देना, देखो ई ऊ री, और मैंने बताया दीर्घ ई भी आ सकता है, दीर्घ ऊ भी आ सकता है। यहाँ तक चीज क्लियर हुई होगी। फिर मैंने बताया असमान स्वर का मतलब होता है कि देखो ई के सामने ई नहीं आना चाहिए। अगर ई के सामने ई आ जाता है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि संधि हो जाएगी। ऊ के सामने ऊ आ गया तो असमान का मतलब होता है कि ये जो यहाँ इधर लिखे हुए ना, ये इधर नहीं आने चाहिए। बात क्लियर है ना। फिर अब ध्यान देना, इसका क्या फिर परिवर्तन क्या होता है, देखो ध्यान रखना, अगर ये आ जाता है तो ई का तो यह हो जाता है, ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है, और री का हो जाता है हमारे क्या हो जाता है, इस री का र हो जाता है। और फिर क्या आता है इसमें अंत में, ये असमान स्वर है, इसकी क्या लग जाती है, यहाँ पे मात्रा जुड़ जाती है। तो यहाँ तक आपको ये याद रखना है और इसमें ध्यान देना। फिर इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इसकी पहचान बता दूं मैं इसकी। तो इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान ये हो जाएगी कि यह और वह हो जाएगा। यह एक तो एक वह, और एक क्या हो जाएगा इसमें र। देखो ये बन रहे हैं ना, ये वह र जो बन रहे हैं ना, इनके ध्यान रखना, इनके आगे आधा वर्ण होगा। इनके आगे क्या हो जाएगा, आधा वर्ण होगा। इनके आगे क्या हो जाएगा, आधा वर्ण होगा। आधा वर्ण का मतलब क्या होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, आपको टेंशन नहीं। पहले इसकी पहचान समझ में आ गई ना, क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं डिटेल से लिख दूं, चलो इनको डिटेल से लिख दूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। थोड़ा इसको डिटेल से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में। पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी, देखो यह और ये वह आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। ये हलंत वाले होंगे, इनके आगे आधा वर्ण हो जाएगा। वर्ण कोई सा भी हो सकता है, इसके भी आधा वर्ण आ जाएगा, और इसके आगे भी क्या आ जाएगा, आधा वर्ण आ जाएगा। अगर ऐसा कहीं पे आपको दिखता है तो उसमें कौन सी संधि होगी, उसमें संधि होगी हमारी कौन सी, यण संधि होगी। अब ध्यान देना, उसमें यण संधि होगी तो बताओ, यहाँ पे देख लो एक बार ये पहचान बता देता हूँ मैं। देखो ये आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, ये, और उसके आगे क्या आधा वर्ण है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, देखो यण संधि हो जाएगी। यहाँ आपको देखो ये वह दिखाई दे रहा है क्या, वह, और वह के अंदर कौन सी, देखो आगे कौन सा है, आधा वर्ण है, तो कौन सी हो जाएगी, समझ में आई नहीं आई चीज। आधा वर्ण का मतलब समझ में आ गया क्या, देखो ये आधा से है, यहाँ पे क्या हमारा आधा तय है। तो चलिए अब इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। ये मैंने शब्द दिया है, शब्द से मेरे को क्या करना, संधि विच्छेद करना है। शब्द दिया हुआ है, शब्द से संधि विच्छेद करना बहुत कठिन होता है, ध्यान रखना, हर किसी को इसकी बात ही नहीं होती है ये। तो क्या आ जाएगा, देखो ए का तो ए रहने देते हैं, यहाँ पे ए जो है ये ए को तो ए रहने देते हैं, कोई छेड़छाड़ करनी नहीं। बताओ तय कौन सा है, तय ये हलंत वाला है, तय आधा है तो हलंत लगा देते हैं, आधे के लिए हम क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। बताओ ये है, ये की जगह क्या आता है, देखो ये की जगह आप देखोगे तो ये को एक बार तो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये को मैं क्या कर देता हूँ, हलंत वाला ये लिख देता हूँ। और बताओ इसमें से ए निकालूंगा तो मैं क्या बन जाएगा, अधिक बन जाएगा। ये बन गया मेरा, अधिक वाला बन गया। यहाँ तक चीज क्लियर है ना। तो आप बताओ मेरे को, आप ये की जगह में क्या लिखवा, देखो ये है मेरे पास और ये ए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ई आ जाएगा। ई प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, ए आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्यों, ये परिभाषा लगाने, देखो ई ऊरी। बताओ ये दीर्घ आएगा, स्मॉल आएगा, इसका भी आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, अधिक आ जाएगा। देखो ये अधिक का अधिक हो जाएगा, तो अधिक वाला ऐसे ही मेरे, और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरा, ई आ जाएगा। अब ई कौन सा आएगा, छोटा वाला आएगा, बड़ा वाला आएगा, ये आपको कंफ्यूज करता होगा। तो मेरे को आप बताओ, अति, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। देखो अति कौन सा सही होता है, अति ये वाला सही होता है या अति ये वाला सही होता है, आप बताओ। ये उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा, अति ये वाला सही होता है, नहीं कि ये वाला। तो बताओ कौन सी आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखा आएगा, ये आता है सही। तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें इसको मिलाओ तो क्या आ जाएगा, अति
प्लस दिक आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। ये शब्द था, ये संधि विच्छेद। मतलब संधि विच्छेद करने के लिए मैं पहले बता दूं आपको, आप खुद सोचना एक बार कि छोटा वाला हो सकता है, बड़ा वाला हो सकता है। तो ये इसका हो जाएगा। अब इसका संधि विच्छेद करते देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे ये दीर्घ क्या है, दीर्घ ये है, मैंने बताया था ना इसका बड़ा भाई आ सकता है। तो ये न और ये द तो रह जाएगा, ऐसा का ऐसा। और बताओ इसमें क्या आ गया, इसका बड़ा भाई आ गया, ये बड़ा भाई आ गया। प्लस क्या आ गया, आगमन, नदी का आगमन, ठीक है ना। तो अब बताओ मेरे को ई के आगे क्या है, आ। तो बताओ ई के आगे आ है, समान स्वर है कि नहीं। यहाँ पे जब ई होता ना तब नहीं चलता, यहाँ पे भी ई हो जाता तो फिर दीर्घ संधि हो जाती है हमारी। तो अब बताओ ये ई है और ये आ है, तो ये किस में बदल जाएगा, ये हमारे ये में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसकी मात्रा लग जाएगी, आ गम, ये ऐसा ऐसे रहेगा, मतलब मात्रा लगने वाला ये ऐसा ऐसे रहेगा, उतर जाएगा। और ये ऐसा कैसे यहाँ पे आ जाएगा, न दे आ जाएगा, प्लस आएगा। बताओ इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, न दे और प्लस ये यागम, ये इसमें मिल जाएगा। और ये अब इसमें मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा नदिया गम। तो ये शब्द समझ में नहीं आया। देखो मैंने क्या किया था, संधि विच्छेद शब्द बना दिया था और सबसे संधि विच्छेद कर दिया था। अब ध्यान देना, इसमें आगे वाले को देख लेते हैं, सु प्लस अच्छ। अच्छ का मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा अच्छा। अच्छा का मतलब क्या होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, उसे हम अच्छा कहते हैं। यहाँ पे रहेगा अच्छी, लेकिन यहाँ पे अब ये अच्छे है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, अच्छा निकलता है। अब ध्यान देना इसको, देखो हम ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहे, वरना मैं आपको अच्छे से समझाता है इसका मीनिंग क्या निकलता है। यहाँ पे मेरे क्या है, से को मैं क्या कर देता हूँ, हलंत कर देता हूँ, और इसमें से मैंने निकाल दिया ऊ, निकाल दिया। बताओ ऊ, फिर क्या आ रहा है मेरे सामने, अच्छ आ रहा है। ये यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब जो है ना, ये क्या है मेरा ऊ है, वो ये देखो, ये तो परिभाषा लग रही, देखो क्या आ गया, ऊ और असमान स्वर आ गया। तो ये ऊ किस में बदल जाएगा, ये तो वह में बदल जाएगा। और बताओ क्या इधर जो है ऐसा कैसे रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये स हलंत वाला ऐसे आ जाएगा, ये वह हो जाएगा। स आधा है, इसमें देखो व्यंजन, व्यंजन में व्यंजन जुड़ता ही नहीं, आप सबको पता है। तो व्यंजन में व्यंजन नहीं जुड़ता, तो ये स तो आधा का रह जाएगा। ये वह में क्या जुड़ रहा है, ए जुड़ा, तो ए पूरा हो गया और ये बन जाएगा स्वच्छ। तो इसका आपको पता चल गया होगा। देखो फिर वापस परिभाषा लगाओ अपनी, कि वह के ये और वह और रह के आगे आधा वर्ण हो तो उसमें संधि कौन सी होती है, यण संधि होती है। तो बताओ इसमें यण संधि हो रही नहीं हो रही। हमारी जो पहचान है ये आपको डायरेक्ट प्रश्न सोल्व करवा देगी। ये जो पहचान बताता हूँ ना मैं इस डिब्बे के अंदर, ये आपको डायरेक्ट प्रश्न, मतलब जैसा शब्द देखते हैं आपको, क्या ये शब्द देखा आपने, जैसे मान लो कि स्वच्छ जो है ना, स्वच्छ में कौन सी संधि होगी, तो आपको शब्द देख के डायरेक्ट उत्तर दे देगी कौन, ये पहचान। अब लास्ट का उदाहरण देख लेते, देखो स्व प्लस स्वागत है ना, स्वागत में क्या होगा। तो बताओ क्या है, मेरे पास स है, तो मैं स को तो क्या लिख दूं, ये स अलग कर देता हूँ, इसको हलंत लिख देता हूँ। प्लस क्या है, वह को मैं यहाँ पे हलंत कर देता हूँ, और आगत को मैं क्या करता हूँ, अलग। ध्यान रखना इसमें क्या किया मैंने, ये जो है इसमें मैंने ये किया है कि साहब ये जो है ना इधर वाला है, ये आगत है। देखो वह के अंदर क्या है, आगत है, उसको मैंने अलग कर दिया, वह को अलग कर दिया, स को अलग कर दिया। क्लियर है ना यहाँ तक की। बताओ ये स है मेरे पास, तो ये स लिख दिया मैंने। और वह का क्या हो जाएगा, वह का आप सबको पता है। देखो वह को हम क्या लिखते हैं, या तो छोटा ऊ लिखेंगे या बड़ा ऊ लिखेंगे। तो आप मेरे को खुद बताओ, सु होता है या सु होता है, सु ये होता है या सु ये होता है। तो आप बताओगे कि सर ये होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, देखो छोटा ऊ लिख दूंगा, प्लस आगत आ जाएगा मेरा, ये आगत आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, आगत हो गया ये। तो इसमें इसको जोड़ दो, क्या आ जाएगा, सु प्लस आगत। साहब ये कई बार ये शब्द पूछा गया है कि स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस आगत। कई बार प्रश्न आ चुका है कि स्वागत में कौन सी संधि होगी, तो स्वागत में कौन संधि होगी, यण संधि होगी। कम से कम 10 बार ये प्रश्न आ गया होगा कि स्वच्छ का संधि विच्छेद कीजिए, लोगों को हवा ही नहीं लगती। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इंपोर्टेंट, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी या प्रश्न जो बनते हैं ना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सब चारों उदाहरण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगली संधि लेकर आता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बिजनेस का। तो ये तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, देखो कौन सा ये और वह वाला देख लिया। अब रह वाला बाकी है, रह वाला वाली 2 उदाहरण बता दूं, इन 2 उदाहरण से कोई तीसरा उदाहरण नहीं आता है। तो बताओ यहाँ पे देखो, पहला तो मैं क्या ले रहा हूँ, संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसका शब्द बनाऊंगा, और यहाँ पे फिर क्या दे रखा है, शब्द दे रखा है, संधि विच्छेद करूंगा मैं आपको इतनी मतलब हर चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान यहाँ पे लगा रहे हो ना, तो आपके संधि से प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। तो अब बताओ आप कि यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, देखो पी और हलंत कर देता हूँ मैं, प्लस क्या आ जाएगा मेरा, री आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, आज्ञा आ जाएगा, ये आज्ञा आ जाएगा। तो बताओ अब ये री जो है ना मेरा, और इसमें ये क्या है, देखो ये री और ये थे, ये किसमें बदल जाएगा मेरा, ये बदल जाएगा मेरा, ध्यान देना, ये बदल जाएगा हमारा किसमें, र में बदल जाएगा, र। और कौन सा र, कौन सा हो जाएगा, हलंत वाला र हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, आज्ञा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा पीत।
तो अब मेरे को खुद बताओ आपको कि जो हमारा एक शब्द होता है कौन सा, ये त्रय, त्रय वाक्य किससे बनता है, तय हलंत प्लस रे प्लस ऐसे बनता है कि नहीं बनता, बताओ आप खुद। तो यहाँ पे देखो ये तय है, ये रे है और ये आ है, तो मतलब ये तो इसमें मात्रा जुड़ती है इसलिए पितृ बोलते हैं इसको। तो अब में क्या बन जाएगा, देखो शब्द बनेगा मेरा पी प्लस तय प्लस रे प्लस आ प्लस ज्ञा। तो बताओ क्या बन जाएगा मेरा, ये तीनों मिलकर तो त्रा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखो, पित्राज्ञा, क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। समझ में आया नहीं आया शब्द, तो आप डायरेक्ट बोलेगा कि पित्राज्ञा कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आप बता दो कि पित्राज्ञा। ध्यान रखना कई बार प्रश्न पूछा गया है ये, पित्राज्ञा में कौन सी संधि होगी, तो पित्राज्ञा में कौन सी यण संधि होगी। अब जो आता है हमारा ये क्या आता है, मात्रानंद में, इसमें देखो संधि विच्छेद करो तो क्या आ जाएगा, मात्र आ जाएगा, ठीक है ना। मात्र लिखता हूं मैं, पहले एक एक का करते चलो, प्लस त्रा लिख देते हैं, त्रय प्लस आनंद, ये क्या हो जाएगा, आनंद। अब बताओ यहाँ पे माँ तो ये ऐसा कैसे रह गया, प्लस इसको क्या कर सकता हूँ मैं, तय प्लस रह कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, आनंद बच जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, इधर ध्यान देना, फिर ये हो जाएगा मेरा कि ये इसमें, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसको इसमें मिला देते, देखो ये तो हो गया हमारा माँ, और प्लस ये क्या रह का क्या हो जाएगा, देखो असमान से होती है, हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, आनंद। फिर क्या आ जाएगा, देखो ये इसमें मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, मातृ आनंद। ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसके एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगली संधि लेकर आता हूं। तो अब हम अगली संधि देख लेते हैं। देखो अगली संधि हमारी आयती संधि आती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये संधि। इस संधि में से आराम से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ध्यान देना, इसकी पहचान बता दूं पहले। में पहचान क्या होगी, देखो इसकी आ जाएगी, उसकी आर क्या आ रही थी हमारे, ई ऊ री। देखो पहले आ लिए थे, आ के बाद में क्या आता है, ई ऊ री आता है। फिर उसके बाद में क्या आता है, ए आई ओ औ आता है। तो ए ले लिया मैंने, फिर क्या ले लिया, आई ले लिया, यहाँ पे औ ले लिया, सॉरी ओ और औ ले लेता हूं मैं। तो ये क्या आ जाएंगे, इसके बाद में उसमें भी असमान स्वर आ रहे थे, इसमें भी असमान, यहाँ पे लिखता हूं मैं असमान स्वर आ गए। मान लो असमान क्या आ जाते हैं, असमान वर्ण आ जाते हैं, मतलब कोई सा देखो क्या आएगा यहाँ पे, असमान स्वर आएगा, वर्ण नहीं आएगा, स्वर आएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, ये किसमें बदलेंगे, ये तो बदलेगा हमारा किसमें, आय में बदल जाएगा। ये किसमें बदल, आय में। बताओ यहाँ पे एक मात्रा बढ़ी थी, यहाँ पे भी इसमें आ की मात्रा में बदल जाएगी, आय में बदल जाएगा ये। और ये बताओ किसमें बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। और ये किसमें बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है, ये सिंपल सी परिभाषा है, आपको याद रखनी है, इससे आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। अब बोलोगे आप गुरुजी पहचान बता दो, पहचान बिल्कुल बता देते हैं हम आपको। ध्यान रखना कि पहचान दूसरे नंबर के वर्ण पर, दूसरे नंबर के वर्ण जो होता है उस पर आपको यह दिख जाइए या फिर वह दिख जाइए। दूसरा नंबर का वर्ण जो होता है ना, दूसरा, यहाँ पे लिख दूं मैं, दूसरा वर्ण जो होता है, दूसरे नंबर का वर्ण, दूसरे नंबर का जो वर्ण होता है, दूसरे नंबर का वर्ण पर आपको क्या दिख जाइए, या तो यह दिख जाए या वह दिख जाए। तो उसमें कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। उदाहरण के लिए बताओ, ये कौन सा है, नयन है, नयन में दूसरा नंबर का वर्ण कौन सा है, ये है, तो इसमें कौन सी संधि, अयादी। बताओ ये कौन सा है, देखो पावक, पावक में कौन सी, वह है, दूसरा नंबर का वर्ण, तो कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें अयादी। क्लियर है ना यहाँ तक की सारी चीजें। अब इसका संधि विच्छेद देखिए, देखो ये न मेरे पास न है, तो इसमें से मैं इसको क्या करता हूँ, इस ये संधि विच्छेद दिया हुआ, इसका क्या शब्द बनाना है, न प्लस ये क्या है मेरे पास, आए हैं, प्लस क्या है, अक हैं। तो आप खुद बताओ मेरे को सोच के कि बताओ ये आई दिया हुआ है, आई का क्या बनता है, आई बनता है। तो बताओ असमान स्वर है, बिल्कुल है। तो क्या बनेगा, देखो न तो न का नहीं रह जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, आई, और आई प्लस क्या आ जाएगा, अक आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान रखना क्या बन जाएगा, न में इसको मिलाना है तो क्या बन जाएगा, ये ना, देखो ये मिल गया, और ये बन जाएगा, और इसमें से इसको मिलाना तो क्या बन जाएगा, नायक। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि नायक में कौन संधि होती है। तो नायक में संधि जो संधि विच्छेद होती है, पहले तो अच्छा देखो नायक में कौन संधि होती है। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, हमारी ट्रिक ये कहते हैं कि दूसरा नंबर का वर्ण अगर ये है तो उसमें कौन सी आ जाएगी, उसमें संधि हो जाएगी साहब, कौन सी, अयादी। और उसमें कौन, इसका नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ने प्लस अप हो जाएगा। नयन की बात करते देखो, नयन का तो न रहने देते हैं, और ध्यान रखना इसमें न और न का स्वर और इसको अलग कर देते हैं। न का देखो इसको अलग कर देते हैं, ये आय आ जाएगा, आय, और इसमें से अन को भी अलग कर देते हैं। इसको ध्यान से देखना साहब, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। देखो न है, न में से स्वर को निकाल के यह के साथ रख देना, ये रख दिया, और यह में से स्वर को निकाल कर न के साथ रख दिया। देखो इसमें से समझ में आ गई ना ये चीज। अब मेरे को बता दो आप, आय और ये क्या बन जाएगा मेरा, ये आय कब आता है, तो आप बोलोगे सर ये ए जब आता है ना तब आय आता है, ये अन का अन रह जाएगा यहाँ पे, और ये न का न रह जाएगा। तो बताओ आप ये क्या हो जाएगा, न ये इसमें मिल जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, न प्लस क्या लिखा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, न प्लस ये तो देखो इसमें मिल जाएगा। अच्छा ये संधि विच्छेद करनी है ना इसकी, तो संधि विच्छेद करते हैं हम। देखो क्या मिल जाएगा, ये न
प्लस अन आ जाएगा, तो ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? अब ध्यान देना, इसमें ये पो है, ये क्या है, ओ है। देखो प ये अलग कर दूं मैं, प्लस ओ आ जाएगा, प्लस ओ अवनी ओ आ जाएगा केवल, ठीक है। ये ओ आ गया, प्लस क्या आ जाएगा, अन आ जाएगा। तो अब मेरे को आप कुछ बता दो कि ये ओ है ये अन है, तो ओ की जगह क्या आ जाएगा, तो अव आ जाता है। देखो ये क्या आ जाएगा मेरा, प तो है सही ऐसा, ये आ जाता है अव आ जाता है, ये अव हो जाता है, प्लस ये अन आ जाता है। तो अब क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, इसको इसमें मिलाएंगे तो प ये इसमें मिल जाएगा, तो वैन पवन में। अब ध्यान रखना दूसरा नंबर का वर्ण यदि वह होता है तो उसमें कौन सी संधि होती है, उसमें संधि होती है साहब हमारी कौन सी, अयादी संधि होती है। अब ध्यान रखना पावक की बात करते, देखो पावक में बात करता हूँ, पावक का क्या करा, संधि विच्छेद बना, तो ये क्या आ जाएगा, प प्लस आप व प्लस क्या आ जाएगा, अक आ जाएगा, अक, ठीक है ना। तो अब क्या आ जाएगा, देखो पै तो पै रह जाएगा, आ की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अव आ जाएगा, अव, ये अव लिख दिया मैंने, और क्या आ जाएगा, अक यहाँ पे रह जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, देखो इसमें इसको मिला दो तो क्या आ जाएगा मेरा, पो प्लस अक आ जाएगा। तो ये संधि पे आपको आराम समझ में आ गई होगी। अब एक दो उदाहरण और है इसकी, मैं बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो अब इसमें ध्यान देखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, ये भी मैं करवा देता हूँ आपको, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है दोनों। इसलिए क्या कर लो आप, इसका मैं आपको पहले संधि विच्छेद बता देता हूँ। देखो तो कौन संधि के उदाहरण है, आयत संधि के। कैसे पहचाना, देखो दूसरे या तीसरे नंबर की मैंने बताया था ना आपको कि वह जो दिख जाता है ना ये दूसरे नंबर पर, तो कौन संधि होती है, उसमें आयत संधि होती है। अब ध्यान देना, इसमें क्या निकलेगा, देखो इसका प्र, यहाँ तक तो मैं ये का ही लिख दो, देखो क्या आ जाएगा, ये प्र है ना, प्र तो मैंने यहाँ तक का लिख दिया ये, और इस को मैंने कर दिया हलंत, और इसमें मेरे मैं निकालता, देखो आ व प्लस यहाँ पे निकल जाए इक्का, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, मेरे को क्या बन जाएगा यहाँ पे कि इसका क्या होता है, तो इसका साहब ये आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो असमान से आ रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, आउ हो जाएगा। तो ये इसका ये क्या है यहाँ पे, प्लस से आ जाएगा, प्लस से यहाँ पे प्लस इक्का आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, ये इसमें मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लसो इक्का। ये इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है बहुत सी बार, या तो मुझे आपको कि प्रस्ताविका में संधि कौन सी, तो अयादी संधि है, या इसका संधि विच्छेद पूछ लेगा, या संधि देके इस शब्द पूछ लेगा। फिर ये दूसरा जो दे रखा है, दूसरा दे रखा है, ये देखो श्राव है, श्राव का क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे स को अलग करता हूँ, ये आ गया स, प्लस क्या आ जाएगा मेरा, और रबी इसमें इसी में रहने देता हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, फिर आ जाएगा देखो आ व प्लस क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा, ये अलग कर दिया मैंने। तो बताओ यहाँ पे ये श्रेय वाला था, इसलिए आव मैंने अलग कर दिया, और अ को बिल्कुल अलग कर दिया। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अव आ जाएगा, और ये आउ था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी यहाँ पे ठीक है, और ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये स्रो प्लस ए। तो इसका संधि विच्छेद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना, इसका इतना इंपोर्टेंट है ये। तो ये हमारी संधि थी, ये स्वर संधि को मैंने फिनिश कर दिया। स्वर संधि का क्रेश कोर्स था, ये मैंने आपको क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। तो आप जो मेरा ध्यान रखना, सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अभी समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। और एक मैं बहुत बड़ी शर्त रख रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि देखो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, क्रेश कोर्स लेकर आ रहा, तो आप मेरे लिए कुछ करोगे सही। जो भी इस वीडियो को देख रहा, ज्यादा नहीं है, आप कक्षा 12वीं पास हो तो आप कम से कम 12 मित्र तो होंगे सही, आपकी जो बीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उन मित्रों को आप फोन करके व्हाट्सएप पर जैसे भी आप बोलना चाहते हो बोल दो कि क्या कि हम डॉक्टर साइंस क्लास बीएससी की तैयारी करवा रहा है, और आप क्या करोगे, इस वीडियो को देखो क्रैश कोर्स करवा रहा है, तो आप जल्दी जल्दी शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो पर ध्यान रखना, ये जो वीडियो मैंने डाला है ना, ये पूरी मैंने संधि करवा दी, इसमें आप केवल एक वीडियो में पूरी संधि करवा दो, अगले वीडियो में फिर हम समास वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन ये संधि अगला वीडियो तभी आएगा तब आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 व्यू आ जाएंगे। क्योंकि देखो यार, आप शेयर करते नहीं हो, मैं बोलता रहता हूँ, आप शेयर करते नहीं हो, आप इस वीडियो को देख लेते हो आराम से और फिर मस्त। तो आप हर एक बंदा शेयर करेगा इसको, और 1000 व्यू होते हैं मैं अगला वीडियो पेश कर दूंगा। तो धन्यवाद, आप अच्छे से तैयारी करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना। क्रैश कोर्स कैसे लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा हो तो समाज का वगैरह सबका करेंगे हम। धन्यवाद साथियों।